नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनसुराज के बड़े नेता संजय चंद्रवंशी ने हाल ही में बिहार में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने प्रशांत किशोर के विचारों से प्रेरित होकर जनसुराज का दामन थामा और राज्य में नई राजनीति की शुरुआत करने का संकल्प लिया। इस दौरान संजय चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार की जनता लालू यादव, नीतीश कुमार और भाजपा से पूरी तरह उब चुकी है। उन्होंने जनसुराज को हर जाति के लोगों की पार्टी बताते हुए कहा कि यहाँ भेदभाव और परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। जनसुराज में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनसुराज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पूरी तरह संकल्पित है। बिहार और भारत के अग्रणी राज्य में लाने का जनसुराज का असली मकसद है। चंद्रवंशी ने कहा, बिहार के लोगों के साथ भेदभाव और नाइंसाफी रोकना हमारा लक्ष्य है और हम इसके लिए जी जान से समर्पित हैं। नमस्कार, अभी हम लोग मौजूद हैं जगदीशपुर के हेतमपुर गांव में और हमारे साथ है संजय चंद्रवंशी जो कि जनसुराज के बड़े नेता हैं। हम इनसे जानते हैं कि जनसुराज से जुड़ने की इनकी वजह क्या रही। सबसे पहले आपके चैनल से जगदीशपुर जनता को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आपने पूछा कि जनसुराज में जुड़ने का मतलब क्या है। सबसे पहले हम जनसुराज में इसलिए जुड़े कि आज तक हम, मेरा परिवार, सब लोग जो भी हैं, हमारे बिहार की जनता जो है आज तक जात के नाम पर वोट दिया है, परिवार के नाम पर वोट दिया है। हम लोग जनसुराज, पहले समझ लीजिए कि जनसुराज है क्या। जन माने जनता, सुराज माने जनता का सुंदर राज। यह स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो पश्चिमी चंपारण के भितहरवा गांधी जी के आश्रम से पद यात्रा निकाले हुए हैं। गांधी जी के आश्रम से 3 संकल्प लेके उन्होंने पद यात्रा निकाले हैं। पहला संकल्प है कि बिहार के जितने भी पंचायत है उनमें एक अच्छी स्कूल होना चाहिए जो हमारे बच्चे पढ़कर आगे ऊपर की ओर बढ़े। दूसरा जो है पलायन का मामला है। आज 10,000 12,000 रुपया के चलते गुजरात, सूरत, हरियाणा, चंडीगढ़ हमारे बच्चे जाकर हाथ ठेठाते रहते हैं, 10-12,000 रुपया कमाते हैं। वह व्यवस्था हमारा बिहार में प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर यही खोल के दिया जाए ताकि हमारे बच्चे कमाए और अपने बाप मतारी के साथ रहे और अपने परिवार के साथ रहे। प्रशांत जी ने कहा है कि छठ पूजा में जो परदेसी आएंगे, जो बिहार से बाहर कामगार जो मजदूर है, वो लोग वापस फिर काम करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग उनको यहीं पे काम देंगे। आपको क्या लगता है कि ये इतना आसान होने वाला है? जनसुराज होने वाला है, जनसुराज ही इसको करेगा। 2025 में जितने भी बिहारी बाहर कमाने के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ जो बिहारी हमारे बच्चे गए हुए हैं, भाई गए हुए हैं, चचा गए हुए हैं, पिताजी गए हुए हैं, 2025 में वो लोग जब छठ में अपने घर आएंगे उसके बाद बिहार से बाहर उनको 10,000 12,000 रुपया कमाने के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस काम के लिए बिहार में क्या करना पड़ेगा? एक तो यहाँ पे कोई कल कारखाना नहीं है, कोई बड़ी कंपनी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। आप ये बताइए कि रोजगार के लिए इतना आसान कैसे रास्ता बना पाएंगे? रोजगार के लिए सबसे पहले तो शराबबंदी को हम लोग उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं। जब जनसुराज की सरकार बनने जाएगी और उसका जो पैसा बचता है, जो सरकार का रेवेन्यू रहता है, वो बचेगा। वही पैसा में कमाने की भी व्यवस्था किया जाएगा, बच्चे के पढ़ने की भी व्यवस्था किया जाएगा। तो शराबबंदी जो है, अगर हम ये माने तो आप लोगों की नजर में शराबबंदी गलत है तब तो? अच्छा ये बताइए, आज 35-30 लोग मरे हैं, उसमें कितने अमीर लोग मरे हैं बताइए हमको। 1 साल पहले भी मरा है लोग, उसमें अमीर लोग मरे हैं कि गरीब लोग मरे हैं? तो नीतीश बाबू, सुशासन बाबू तो कहते हैं कि शराबबंदी लगा के हमने बहुत बड़ा काम किया है। या तो नीतीश बाबू समझ रहे हैं, कल जो घटना घटी है उनके मुंह से बोली निकल रहा है नीतीश बाबू का। प्रशांत जी कह रहे हैं कि सभी जाति धर्मों का हमें सहयोग मिल रहा है। 2 अक्टूबर के बाद जब जनसुराज एक पार्टी का रूप ले ली है, आपको क्या लगता है कि 243 सीटों पर जनसुराज जो अपना कैंडिडेट उतारेगी अगले साल विधानसभा चुनाव में, उसमें क्या पार्टी इतना गंभीर एक अपना स्थान बना चुकी है बिहार में कि पार्टी 243 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी और जीतेगी? 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बिहार के काबिल लोग को चुन के लाना है। जैसे आप देख लीजिए, जनसुराज के जो कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके बारे में भी जान रहे हैं। जो तरारी में आदरणीय प्रशांत किशोर जी
चयनित किए हैं उम्मीदवार को, वो भी क्या है देखिए ना, 35 साल देश का सेवा वो किए हैं और उनको हम लोग लाए। काबिल जो हमसे काबिल होगा उसी को जन स्वराज जो है से नेतृत्व संभालने के लिए मौका देंगे। बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे जाति प्रथा इतना अत्यधिक अंदर तक सभी के मन में है, लोग जाति के पीछे पड़े रहते हैं, जाति की राजनीति होती है, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो कि सारे जातिवाद को वो खत्म कर देंगे और सभी को एक कर देंगे? बिहार में जातिवाद है ही नहीं सर, आप लोग बनाए हुए हैं जातिवाद। अगर जातिवाद अगर रहता तो नरेंद्र मोदी के कितने जात बिहार में रहते हैं जो 10 वर्ष से प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, बोलिए है? प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 40 सीटों पर महिला कैंडिडेट हम उतारेंगे और बिहार में ये एक नया प्रयोग है, तो जनसुराज के लिए कितना आसान होने वाला है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी अभी भी बिहार की राजनीति में उस तरीके से नहीं है जितना पुरुषों का है, और महिलाओं को उतना हक भी नहीं मिल पाया है जितना पुरुषों को बिहार में या देश में कहीं मिल पाता है। कितना आसान रहने वाला है जन सुराज जो अभियान पूरे बिहार में आदरणीय प्रशांत किशोर जी घर घर जाकर खाट पर बैठकर जनता को समझाने का प्रयास किए हैं। उसमें सीट का बंटवारा जो दिया गया है, 40 मुसलमान हैं, 40 महिला लोग हैं और अन्य लोग बाकी सभी काबिल होंगे। यह बात जान जाइएगा, काबिल लोग होंगे। जिसे हेतमपुर गांव में आप आए हुए, यहाँ पर जगदीशपुर प्रखंड में जो भी सबसे काबिल आदमी है उन्हीं को हम लोग टिकट देंगे। यह बात को आप जानिए। 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है विधानसभा का, जिसमें तरारी प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। पार्टी कितनी तैयार है? पूरे तैयार है। हम लोग 3 महीने से वहाँ कैंप किए हुए, जन सुराज का कैंप लगा हुआ है और 500 मेरा लड़का वहाँ जो है घर घर जाकर जन सुराज के बारे में। लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है स्थानीय लोगों का अगर हम बात करें तो? स्थानीय लोग तरारी क्षेत्र में, इमामगंज में, आपका रामगढ़ में, बेलागंज से एक मुस्लिम को टिकट दिया गया, आप लोग सुने होंगे। तो हम लोग सब जगह जनता हम लोग को जाने रह गया कि नया पार्टी है। आने में तो समय लगता है मगर हम लोग 2 बरस 2.5 बरस से लगे हुए हैं। यह चुनाव आप लोग को, बिहार की जनता को दिखाएगा कि बिहार कहां जा रहा है। नीतीश बाबू और उनकी पार्टी या फिर आरजेडी की भी अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं कि जनसुराज एक वोट कटवा पार्टी बनकर आई है जो कि कुछ सीटों पर क्षति पहुंचाएगी, डैमेज करेगी। बाकी ये सरकार बनाने के लिए ये लोग कहीं से उस काबिल ही नहीं है कि ये बिहार में सरकार बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय, नीतीश कुमार को कोई गाली दे रहा है कि नहीं? बिहार की जनता नीतीश कुमार को गाली दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो प्रशांत किशोर के बारे में तो विपक्ष है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। विपक्ष न है, हम लोग के विरोधी हैं। वो हुए, लालू चाचा हुए, तेजस्वी जी हुए, तो ये तो चाहेंगे ही नहीं कि बिहार। आरजेडी के एक नेता ने कहा है कि प्रशांत किशोर पांडे है, तो इस नाम पे तो उनको वोट ही नहीं मिलेगा। अच्छा, तो हम पूछना चाहते हैं कि जातीय समीकरण से चुनाव लड़िएगा क्या है? गरीब का लड़का चुनाव नहीं लड़ सकता है? ये इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।